यहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, बताइए देश के बच्चे लाठी खाएंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका ONOG न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम आपकी बात में। और आज बात होगी देश की सबसे बड़ी पंचायत की, यानी संसद की। संसद सिर्फ हंगामे का अखाड़ा बनकर क्यों रह गया है? क्या जनता के टैक्स का पैसा सिर्फ नारों की भेंट चढ़ रहा है? तारीख 20 जुलाई, दिन सोमवार। मौका था संसद के मानसून सत्र का पहला दिन, लेकिन हुआ क्या? वही जिसका डर था। जोश के साथ आवाज थोड़ी ऊंची, सत्र शुरू होते ही हंगामा, नारेबाजी, तख्तियां और नतीजा लोकसभा और राज्यसभा दोनों कल तक के लिए स्थगित हो गए। यानी पहले ही दिन संसद का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज जो कुछ भी हुआ उसकी पटकथा संसद के अंदर ही नहीं बल्कि सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर लिखी जा रही थी। ये मामला सिर्फ नेताओं के चिल्लाने का नहीं है। आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील थी। संसद मार्ग से लेकर जंतर मंतर तक सिर्फ प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे थे। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जोरदार विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मुद्दे को लेकर भी भारी बवाल मच रहा था। प्रदर्शनकारियों का हुजूम जंतर मंतर पर डटा हुआ था। पुलिस की बैरिकेडिंग और भारी सुरक्षा बल, सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम। सड़क पर उठी यह चिंगारी दोपहर 11 बजे सीधे संसद भवन के अंदर जा पहुंची। जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, अंदर का माहौल भी गर्म हो गया। आपकी बात में अब समझिए कि आखिर इस महाहंगामे की असली वजह क्या है। विपक्ष के पास ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने सरकार को पहले ही दिन बैकफुट पर धकेल दिया? सबसे बड़ा मुद्दा था नीट यूजी पेपर लीक का मामला। देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह सवाल आज संसद में गूंजा। विपक्ष सीधे सीधे शिक्षा मंत्रालय और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था। हाथों में पोस्टर लिए विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। उनका कहना था कि जब तक नीट पर पूरी चर्चा नहीं होगी तब तक संसद नहीं चलेगी। सोचिए, उन 24 लाख छात्रों पर क्या गुजर रही होगी जिनका भविष्य का फैसला इस संसद में होना है। लेकिन यहां तो चर्चा से पहले ही ताले लग गए। और बात सिर्फ नीट की नहीं थी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे को लेकर घपले के आरोपों पर भी विपक्ष आक्रामक था। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस तक दे दिया था। यानी चौतरफा घेराबंदी की तैयारी थी। आइए अब बात करते हैं उन चेहरों की जो आज इस पूरे दंगल के केंद्र में रहे। एक तरफ सत्ता पक्ष की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाले हुए थे। अमित शाह आज राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव संशोधन विधेयक 2026 पेश करने वाले थे। इस कानून के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना एक आपराधिक अपराध बनाने का प्रस्ताव है। तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी सरकार को चुनौती दे रही थी। हालिया चुनाव के बाद विपक्ष का हौसला अब 7वें आसमान पर है। संख्या बल में विपक्ष भी अब कमजोर नहीं है। राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति और अखिलेश यादव का यूपी के मुद्दों को लेकर तीखा तेवर आज संसद के गलियारों में साफ साफ महसूस किया गया। अब सवाल उठता है कि आपकी बात में हम इस हंगामे का इतना बारीक विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? यह कहानी आपके लिए यानी एक आम नागरिक के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, इस मॉनसून सत्र में कुल 28 महत्वपूर्ण बिल लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का बिल भी शामिल है, ताकि अदालतों में लंबित करोड़ों मुकदमों का निपटारा जल्दी हो सके। इसके अलावा छोटे उद्योगों यानी MSME सेक्टर को बढ़ावा देने वाला बिल भी कतार में है। लेकिन जब संसद चलेगी ही नहीं तो ये कानून कैसे बनेंगे? संसद के 1 मिनट की कार्रवाई पर देश की जनता का लाखों रुपया खर्च होता है। क्या ये पैसा सिर्फ हाय हाय और मुर्दाबाद के नारों में उड़ाने के लिए है? जब देश का युवा सड़क पर लाठियां खा रहा है, जब नीट स्कैम के आरोपी पकड़े जा रहे हैं, तब संसद में उस पर गंभीर बहस होनी चाहिए या नहीं? इस पूरे ड्रामे के पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल भी छिपी है। सरकार दिखाना चाहती है कि विपक्ष देश के विकास में रोड़ा अटका रहा है। तभी तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर सार्थक बहस के लिए तैयार है। वहां विपक्ष का हिडन मैसेज ये है कि वो पुरानी और कमजोर विपक्ष नहीं है, वो सरकार को अपनी शर्तों पर लाना चाहती है। खास बात यह भी है कि इस सत्र में नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI का भी डेब्यू हुआ है। ये वो गुट है जो तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के 20 बागी सांसदों से मिलकर बना है और अब NDA के साथ खड़ा है। यानी संसद के अंदर नंबर गेम का नया समीकरण भी आकार ले रहा है।
तो क्या ये पूरा सत्र सिर्फ इस तरह के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, या कल जब सुबह 11 बजे दोबारा सदन बैठेगा तो देश के असल मुद्दों पर बात होगी। ये थी आज की बात, लेकिन अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, संसद में पहले ही दिन इस तरह का हंगामा क्या सही है? क्या विपक्ष का विरोध जताने का यह तरीका जायज है, या सरकार को नीट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तुरंत चर्चा शुरू कर देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। संसद से जुड़ी हर पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए आपकी बात ONOG न्यूज पर मेरे साथ। नमस्कार।